सॉरी सर 13 13वां वचन। जब उसने गेहजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो उसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बुरा है। इसके लिए क्या किया जाए? तुम्हारे लिए क्या किया जाए? कलीसिया के लिए क्या किया जाए? आज का वचन हमारे लिए। तो वचन जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्तुति करते हैं प्रभु यीशु से, आपके चरणों पर साथ है। प्रभु जी, मैं अपने आप को खाली करता हूँ, पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए। आपका वचन मेरे जरिए से प्रभु जी, मेरे जुबान के जरिए से आप हर एक से बात कीजिए। आपका वचन दोधारी तलवार है प्रभु जी, आपका वचन खाली नहीं जाता। थोड़ा विश्वास है हम सबके साथ प्रभु जी आज आपके वचन से बोलिएगा, सबको आपके वचन से हमें आशीष कीजिएगा। इस विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए कबूल कीजिए, आमीन। आज का जो संदेश है, आज की जो कहानी है, हम एलिशा नबी की कहानी, ओल्ड टेस्टमेंट पुराने नियम की कहानी है। हमने बहुत बार सुन, गाना भी गाया हम संदेश पे, ना मानने एलिशा की बात मानकर डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई। वही एलिशा की कहानी आज हम देखेंगे। अब एलिशा के ज़माने में, यानी जब साउल राजा थे, राजा के बाद दाऊद राजा है, सुलेमान राजा है, फिर बाद में इजराइल के 2 टुकड़े हो गए, विभाजन हो गया। जो 12 गोत्र इजराइल के थे, 10 गोत्र उत्तर की दिशा में इजराइल कहलाएगी और 2 गोत्र साउथ में यानी दक्षिण की ओर वो जुड़ा यहूदा के नाम से प्रचलित हो। अब उत्तर की जो दिशा में है, ये लोग जो है 10 गोत्र जो लोग हैं, थोड़ा सा परमेश्वर के मार्ग से जरा भटक गए। मूर्ति पूजा आ गया उनके दौर में, उन्होंने मूर्ति पूजा भी की। तो ये सारी बातें हम उत्तर के भाग में हम देखते हैं। और दक्षिण के भाग में, दक्षिण के लोग जो है यहूदा के लोग बहुत पक्के अपने विश्वासी और बताए हुए मूसा के जितने भी बताए हुए कायदे काटो काट वो लोग पालन करते हैं। इसलिए हम इतिहास के अंदर में देखते हैं कि जब उत्तर की तरफ भी भविष्यवक्ता हुए, दक्षिण की तरफ से भी भविष्यवक्ता हुए, दोनों के अंदर में थोड़ा सा अंतर भी हम देखते हैं। उत्तर के जो भविष्यवक्ता थे, ये बहुत चमत्कारी, बहुत ही पावरफुल थे, और जो दक्षिण के थे, ये पावरफुल जरूर थे लेकिन वचन में पावरफुल थे। ये लोग आगे की बात, यीशु मसीह के बारे में भविष्यवक्ता की, उसके दूसरे आगमन के लिए भी उन्होंने लिखा। आइज़ाया, जरमया, ये जो भविष्यवक्ता थे, ये यहूदा से थे। और उत्तर से एलिशा, ये ऐसे चमत्कार करे, तो जहाँ पे ज्यादा परमेश्वर से दूर जो लोग जाते हैं, परमेश्वर वहाँ पे ज्यादा काम करते हैं, चमत्कार ज्यादा करते हैं। यीशु मसीह कहाँ पे काम किए? लोगों के अंदर में काम किए उन्होंने, चमत्कार किए। मंदिर में जाके चमत्कार उतने नहीं किए जितना उन्होंने पब्लिक में जाकर के चमत्कार किए, लोगों में। जहाँ पे परमेश्वर की जरूरत है, वहाँ पे परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य ज्यादा दिखाया। तो आज जो हम कहानी सुन रहे हैं, वो एलिशा की कहानी। तो 14 अध्याय पहले 8वां वचन से लेके 10वां वचन तक पढ़े। एके दिवशी असे झाले की एलिशा शूमोन येथे गेला। तेथे एक स्त्री राहत होती. तिने त्याला आग्रह करून जेवायला लावली. पुढे तो त्या वाटेने जाई तेव्हा तेथे जेवायला उतरत असे. ती आपल्या नवऱ्याला म्हणाली, हा पुरुष वारंवार ह्या वाटेने जातो. हा कोणी देवाचा पवित्र माणूस आहे, हे माझ्या लक्षात आले आहे. वास्तव धाब्यावर आपण एक लहानशी खोली करू आणि त्याच्यासाठी एक खाट, एक मेज, एक खुर्ची व एक समई अशी तेथे ठेवू. म्हणजे तो आपल्याकडे येईल तेव्हा त्या खोलीत उतरत जाईल. एके दिवशी असे झाले की तो तेथे येऊन त्या खोलीत उतरला. 10वां वर्ष, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो अब एलिशा जो है, ये उत्तर भाग में से भविष्यवक्ता थे, और बहुत सारे
बहुत सारे भविष्यवक्ता परमेश्वर ने उठाते थे, इनके नाम जो है ये दर्ज है, और लेकिन बहुत सारे भविष्यवक्ता होते थे। अब एलीशा के जो गुरु थे वो एलिया, जिनको परमेश्वर ने उठा लिया स्वर्ग के ऊपर, उन्होंने मौत नहीं देखा। बाइबल के अंदर में दो लोगों ने मृत्यु नहीं देखा, वो लोग स्वर्ग में परमेश्वर ने उठा लिया, एक हनोक और दूसरा एलिया, एलाइजा, इंग्लिश में उसको एलाइजा कहते हैं, ये दो लोग। तो जो परमेश्वर ने जिनको उठा के लेकर गया उनका शिष्य एलीशा। तो जब एलीशा को एलिया ने चुना था, तो वो टाइम पे एलीशा जो है खेत में काम कर रहा था। 12 जोड़ी बैल उसके डैडी के खेत में काम कर रहे थे, या आखिरी 12वें जोड़े में काम कर रहा था। तो एलिया क्या करा कि जब वो उन दौर में ऐसा प्रथा होती थी कि जो चेला जिसको मान लेते थे, तो अपना जो कपड़ा है उनके ऊपर डाल देते, तो यानी वो अब हमारा चेला होगा, ये मेरा उत्तराधिकारी होगा। तो उन्होंने क्या करा, एलीशा के ऊपर कपड़ा डाला। तो एलीशा बहुत खुश हो गया। परमेश्वर उनको चुनता जो मेहनत करता है ना। एलीशा जब क्या कर रहा था, जब उसका चुना हुआ काम कर रहा था, मेहनत कर रहा था। आलसी लोगों को परमेश्वर नहीं चुनता, जो मेहनत करते परमेश्वर ने उनको चुना, एलीशा को चुना। जब एलीशा को जब उन्होंने चुना, तो एलीशा ने क्या किया, तुरंत उन्होंने क्या करा कि भाई गुरुजी मैं रफी जाकर के मम्मी डैडी को किस करके आता हूँ, फिर मैं तुम्हारे पीछे हो जाता। और वहां गया, जिस बैल से वो काम कर रहा था उसको उन्हें काटा, जो हल था उसको काट के उसको जला के उसने उसकी पका के सबको खिलाए, जश्न मना दिया। क्यों? कि उसको मालूम किया मुझे आगे काम नहीं करना है, मुझे एलिया के साथ रहना है। सो नो टर्निंग बैक। जब हम यीशु मसीह के पीछे होते तो पीछे कभी नहीं देखना, फिर बाद में पीछे नहीं देखना। एक गाना है ना, यीशु के पीछे मैं चलता रहूंगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, है ना, गाना गाते हैं। तो यीशु के पीछे हम चलते हैं, तो फिर एक बार हम चल गए तो बस हम चलना चाहिए, पीछे नहीं देखना चाहिए। तो परमेश्वर ऐसा को चाहता है। अब एलीशा खुद एक रईस आदमी का बेटा है, ओके? लेकिन जब उसने फिर एलिया के पीछे हो लिया तो अपनी पूरी रईसी छोड़ दिया, पूरे अपने ऐशो आराम छोड़ दिया, बाप की जायदाद वगैरह के ऊपर छोड़ दिया, उसका हक छोड़ दिया, बस एलिया के पीछे चला गया। तो ये एलिया जो है, अब ये एलिया जो है ना, इसका जो जगह था वो माउंट कार्मेल पर्वत के ऊपर ये रहता था। ये कार्मेल पर्वत जो है ये वो जगह है जहाँ पे बाल देवता के साथ लड़ाई हुई थी एलिया के साथ, करेक्ट? बाल देवता के वो बलि चढ़ाने का, फिर बाद में आग स्वर्ग से आने का, तो वो जगह है। और ये एलिया जो है, नबी लोग अलग अलग प्रांत के अंदर में फिरा करते थे। तो जब कभी भी ये लोग ईस्ट की तरफ यानी पूरब की तरफ जा रहे या नॉर्थ की तरफ गलीली की तरफ जा रहे, तो एक गांव का नाम है शूनेम बोलकर, वहां से जब भी गुजरते तो वहां पर एक रईस जोड़ा था, पैसे वाले, एक स्त्री थी। वो कभी भी नबी लोगों का वो टाइम पे अपना एक कुर्ता हुआ करता था, जैसे पास्टर लोग अपना क्लोक पहनते हैं, तो ऐसा नबी लोग जो है उनका एक पोशाक होता था, तो लोग समझ जाते थे कि भाई नबी है। तो ये बात तो तय है कि भाई ये नबी है। तो जब भी वो स्त्री इधर से गुजरते थे, शूनेम गांव से जब भी गुजरते तो उसको अच्छा खाना वगैरह परोसती थी। परमेश्वर का दास है ना, परमेश्वर का नबी है, परमेश्वर का भविष्यवक्ता है। तो ऐसे एक दो बार हुआ, तो वो बाद में वो जो स्त्री है अपने पति से बोलती है कि देखो जी, बोले ये जो भविष्यवक्ता है ये सादा भविष्यवक्ता नहीं है, बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है, करेक्ट? तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे घर आते हैं और हमारे पास आते हैं। तो इनको हमने क्या करना, इनकी अवभगत और अच्छे से करना चाहिए। तो एक क्या किया जाए, तो एक अपने ऊपर के कमरे में एक उनके लिए खुली बनाया जाए, फिर वहाँ पे एक मेज, एक टेबल और सुविधा की चीज़ें, बेड, लाइट, दीवार वगैरह लगा के पूरा एक बंदोबस्त, एक गेस्ट रूम की जैसा हमने उसको तैयार किया। अब जब भी आएंगे तो बोले ये जगह हमको दे देंगे ना, विश्राम करेंगे। तो एलीशा जो है ना, उसको अच्छा भी लगा कि भाई स्त्री जो है ना मेरा इतना अवगत करती है, मेरा इतना देखभाल कर रही है।
तो इसके आगे चलेंगे 11 से लेके 14 तक पढ़े. एके दिवशी असे झाले की तो तेथे येऊन त्या खोलीत उतरला व तेथे निघला. त्याने आपला सेवक गेहीज याला म्हटले, त्या शमुने कन्येला बोलवून आण. त्याने तिला बोलवले आणि ती येऊन त्याच्या पुढे उभी राहिली. तो त्या सेवकाला म्हणाला, तू तिला म्हणाला, तू आमची काळजी घेण्यात एवढी तत्परता दाखवली, तुझ्यासाठी मी काय करावे? राजाकडे किंवा सेनापतीकडे तुझी शिफारस करू काय? ती म्हणाली, मी आपल्या लोकात नांदत आहे. त्याने आपल्या सेवकाला विचारले, तिच्यासाठी काय करावे? गेहीज म्हणाला, तिला मूलबाळ नाही आणि तिचा नवरा वृद्ध आहे. त्याने तो एलिशा में खुश हो गए कि भाई ये स्त्री जो है सुने की जो मुझे अवगत करती. तो एक दिन जब वो दौरे पे थे वहाँ पे रुके तो उनका जो सेवक था एलिशा का उसका नाम गेहाजी. तो उसने बुलाया गेहाजी को, भैया देखो कि ये स्त्री जो हमारे लिए इतना कुछ करती है तो हमको भी कुछ इसके लिए करना चाहिए. देखो परमेश्वर को भी जब हम कुछ करते हैं तो परमेश्वर हमारा कुछ भी अपने पास नहीं रखता, वो उसका परत देता है. और हम जब दशमांश भी देते तो मलाकी में लिखा है कि छप्पर फाड़ के मैं दूंगा, मुझे परख के देखो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं रखता, है ना. तो उनका भक्त भी जो है, उनके जो नबी है, तो उन्होंने भी बोले कि भाई ये जो स्त्री है हमारे लिए इतनी चीज करती है तो इसको भी हम कुछ इसके लिए कुछ तो भी करना चाहिए. तो उसको बुलाया गया स्त्री को. तो उसको पूछे कि भाई मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ. बोल तू चाहे तो. अब वो दौर के अंदर में भविष्यवक्ता का इतना रुतबा रहता था कि वो राजा और पूरे कमांडर्स वगैरह इनके साथ भी उनके अच्छे संबंध होते थे, क्योंकि पूरे भविष्यवक्ता ये लोग राजा को बोलते थे आगे क्या होने वाला है. तो उनके पास इनका अपना एक पहचान होती थी. तो बोले तेरे लिए कुछ करूँ क्या, राजा के लिए कुछ बोलो कि भाई तेरे व्यवसाय के अंदर में, या फिर जो मिलिट्री कमांडर्स है उनके लिए बोलो कि तेरे को सताता तो नहीं, मैं क्या कर सकता तेरे लिए. तो वो कुछ भी नहीं बोली. वो क्या बोली कि मैं कुछ नहीं चाहती, मैं अपनी दुनिया में अच्छी हूँ. तो गेहाजी जो है हमारा सेवक, उसने बताया इसका प्रॉब्लम. हालांकि उसके पास सब कुछ था, वो रईस थी, वो श्रीमंत थी, लेकिन उसको बच्चे नहीं थे. ये हमारे गेहाजी को मालूम हो गया. तो वो बताया कि एलिशा गुरुजी इसका प्रॉब्लम ये है कि इसको बच्चे नहीं है और इसका पति अभी बूढ़ा हो गया, यानी वो भी बूढ़ी हो गई है, इसका पति होता है. तो हम अब हमारे संसार में हम ऐसे लोग भी देखते हैं जैसे गेहाजी, प्रॉब्लम तो बोलते नहीं, हमको क्या चाहिए तो बोलते, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ही बोलते हैं. हमको चर्च चाहिए ना, चर्च का लैंड चाहिए, लेकिन नहीं यार बहुत मुश्किल है. और जिंदगी में हम जहां भी जाते हैं तो हमको सॉल्यूशंस देने वाले बहुत है, लेकिन सॉल्यूशन के साथ वो प्रॉब्लम भी एडिशनल उसको लगा के देते हैं. इसको बच्चे तो नहीं है, लेकिन इसका पति बूढ़ा है, यानी इसको बच्चे होने के चांसेस बहुत कम है. ये भी बता रहा एलिशा, करेक्ट. तो एलिशा क्या बोलता आगे देखिए. तो 15 से लेके 17 तक. त्याने तिला म्हटले, तिला बोलवा. त्याने बोलवल्यावर ती येऊन दारात उभी राहिली. तो तिला म्हणाला, वसंत ऋतू पुनरपी येईल तेव्हा तू पुत्र उराशी धरशील. ती म्हणाली, छे माझे स्वामी, देवाचे माणूस, आपल्या दासीशी खोटे बोलू नका. पुढे अलिशाने सांगितल्याप्रमाणे त्या स्त्रीला गर्भ झाला व वसंत ऋतू पुनरापी आला तेव्हा तिला पुत्र झाला. आमेन. तो एलिशा पूछा कि भाई, एलिशा ने इन्हें पूछी भी नहीं मुझे क्या चाहिए, मुझे बेटा चाहिए भी नहीं पूछी, पर अपनी ओर से उसने बताया कि अगले ऋतु के वक्त में तेरे गोद में बेटा होगा. तो वो बोली कि मेरे साथ मजाक मत करो, आप नबी है, मैं बूढ़ी, मेरा हस्बैंड बूढ़ा, मेरा पति बूढ़ा, चांसेस बच्चे होने के नहीं, और तुम बता रहे अगले ऋतु के अंदर में मुझे बेटा हो जाएगा. तो ये मांगी क्या, ये इसने कुछ भी मांगी एलिशा नबी को कुछ भी नहीं, पर खुद होकर के परमेश्वर की ओर से इसने उसको, और निश्चय अगले ऋतु तक, अगले सीजन तक
और उसको सचमुच में परमेश्वर ने एक पुत्र दिया है। जैसा उसने बोला है वैसा हुआ। आगे देखेंगे क्या होता है। 18 से आगे पढ़िएगा। तो मुलगा वाढून मोठा झाल्यावर एके दिवशी लोक पिकाची कापणी करत होते. तेथे तो बाहेर कापणाऱ्याकडे आला. कापणाऱ्याकडे आपल्या बापाकडे गेला. तो आपल्या बापाला म्हणाला, अरे माझे डोके. त्यांनी आपल्या चाकराला सांगितले, ह्याला त्याच्या आईकडे उचलून ने. त्याने त्याला त्याच्या आईकडे नेले. तो 2 प्रहरापर्यंत तिच्या मांडीवर होता आणि मग मृत्यू पावला. तेव्हा तिने त्याला वरील नेऊन 24 तक पढ़िएगा। हाँ, 24। देवाच्या माणसाच्या खाटेवर ठेवले व दार बंद करून येऊन ती खाली उतरली. आपल्या नवऱ्याला हाक मारून ती म्हणाली, एक नोकरा, एक गाढव लवकर माझ्याकडे पाठवून द्या, म्हणजे मी देवाच्या माणसाकडे झटकन जाऊन येते. तो म्हणाला, तू आज त्याच्याकडे का चाललीस? आज काही चंद्रदर्शन नाही, शबात नाही. ती म्हणाली, काही चिंता नाही. गाढवावर खोगीर घालून ती बसली आणि नौकराला म्हणाली, तू हे एकसारखे हकत मी सांगितल्यापासून ते हकण्याचे सोडू नकोस. अब हुआ यूं कि कुछ बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, करेक्ट। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब कटनी का समय था तो वो खेत में काम चल रहे, तो पिताजी के पास गया। एकाएक उसके सर में दर्द हुआ, तो उसका डैडी बोला इसकी मम्मी के पास भेज दो। तो अपने नौकर उसके मम्मी के पास लेकर गए, स्त्री के पास लेकर आए। उसके गोद में वो ऐसा उसका दर्द बढ़ गया और वो अपना जान दे दिया, मर गया। एक माँ के गोद में जब बेटा मरता तो वो माँ को ही मालूम उसका दर्द। तो वो मर गया तो उसने क्या करी, वो अपना डेड बॉडी जो बच्चे का है एलिशा के बेड पे सुला के और उसके बोल भेजी कि उसके पति को कि मुझे एक गधी बच्चा दे दो। उन दिनों के अंदर में या अभी भी वहाँ पर ये प्रथा है, ये जो खेचर, पर्टिकुलर खेचर जो है ना, ये इसमें वो लोग प्रवास करते हैं आसपास, या फिर घोड़ा, करेक्ट। छोड़ आम लोग गधे के बच्चे बड़ा अभी सीजन के अंदर हम देखते हैं कि जोसेफ और मरियम, करेक्ट, और नाजरेत से लेके बेथलेहम में कैसा गधी के बच्चे के ऊपर ही आए ना, तो वो दौर वैसा ही था। तो उन्हें बोले कि एक गधा दे दो मुझे और मेरे को नौकर दे दो, मुझे एलिशा नबी के पास जाकर मिलना है, अर्जेंट जाकर मिलना है। तो उसका पति बोलता है कि भाई आज क्या है, आज खास क्या है, नबी के पास जा रहे यानी भक्त के पास जा रहे, भविष्यवक्ता के पास जब जा रहे, तो आज क्या संडे है, क्या आराधना तो नहीं है? आज आराधना नहीं है, एक्चुअली संडे नहीं मनाते उन लोग, शब्बात है कि शनिवार को मनाते। फिर नया मून यानी जब नया मून के दिन भी वो लोग पे हर एक कुछ तो त्यौहार होती है। कोई आज तो त्यौहार नहीं है, आज कोई शब्बात दिन नहीं है, तो क्यों जाना चाहती? नहीं, मुझे जाकर कोई सब ठीक तो है, हाँ सब ठीक है। हालांकि उसका बेटा मर गया, वो बोल रही सब ठीक है, क्योंकि उसको विश्वास है वो एलिशा के पास जाना चाह रहा है। आधा तो गुस्सा भी होगा उसको, है ना? क्यों गुस्सा होगा? क्योंकि उसने मांगा था क्या बच्चा, उसने मांगा था खुद होकर के एलिशा ने ये आशीष दिया था परमेश्वर की ओर से, अब वो चला गया तो आधा गुस्सा भी था होगा, आधा नाराज भी थी, क्योंकि आधा विश्वास भी उसका ऐसा था कि नहीं एलिशा के पास जाकर मिलना। और अपने जो सर्वेंट्स थे उसको बोले कि भाई सीधा तो मेरे को माउंट कार्मेल पर्वत तक लेके जाओ, मुझे एलिशा से मिलना है, फास्ट लेके जा, जितना फास्ट ले जाता तो मैं बोले नहीं जब तक तो रुकने का नहीं। और शूनेम जो गांव है और ये जो पर्वत है, इसका फासला करीबन 30 किलोमीटर होगा, 30 किलोमीटर का फासला होगा। वो नॉन स्टॉप चली, करेक्ट। दूर से हम देखते हैं कि एलिशा उसको देखता, आगे पढ़ेंगे 25 से आगे पढ़िएगा। मग ती चालत कार्मेल पर्वतावर देवाच्या माणसाजवळ जाऊन पोहोचली. तिला दुरून पाहून देवाचा माणूस आपला सेवक गेहजी याला म्हणाला, ती पहा श्रीमंत करेल, धाव तिला सामोरा जा आणि तिला विचार, तू खुशाल आहेस ना? तुझा नवरा खुशाल आहे ना? मूल खुशाल आहे ना? तिने म्हटले, सर्व खुशाल आहे. डोंगर चढून देवाच्या माणसाजवळ आल्यावर
तिने त्याचे पाय धरले. गेहजी तिला एकीकडे लोटायला जवळ केला तेव्हा देवाचा माणूस त्याला म्हणाला, तिला हात लावू नकोस, तिचे मन व्याकुळ झाले हाँ आहे. बस। दूर से देख करके एलिशा ने देखा कि भाई ये शूनेम की जो स्त्री है ये आ रही है, अपने सेवक गेहाजी को बोला भाई जाकर दे, सब कुछ कुशल मंगल तो है नहीं, उसका पति उसका बेटा कुशल मंगल है क्या नहीं, जाके पूछ। तो गेहाजी गया, उसका जो सेवक उसको पूछा कि सब कुछ सुकल अच्छा व्यवस्थित है, कुशल मंगल है, तो वो बता दी सब कुछ अच्छा है, वो कुछ नहीं बताया। आते बराबर एलिशा के पैर पे गिर गई। अब वो उन दिनों के अंदर में यानी किसी भी लोग नबी का या भविष्यवक्ता का इतनी आसानी से हाथ पैर छीना अलाउड नहीं था, करेक्ट। ये तो गेहाजी क्या करा, सरकाने लगा, छिड़कने लगा कि दूर हट जाइए, क्या कर रही है ना। ऐसा किसी को पकड़ना यानी बहुत, अभी एलिशा की बात है, एलिशा को पकड़ने के लिए कुछ राजा ने भेजा कि 50 लोगों को भेजा कि भाई जब अरेस्ट करके लेकर आओ, तो ये लोग गए अरेस्ट करने के लिए, करेक्ट। तो एलिशा ने क्या करा, आग बरसा दिया, एक ही झटके के अंदर 50 लोग जल के भस्म हो गए। किसी की जरूरत है कैसे एलिशा को पकड़ने की, परमेश्वर के भक्त को पकड़ने की, राख बन गई। तो राजा ने भेजा दूसरे 50 को भेजा पकड़ने के लिए, दूसरे भी लोगों को उसने भस्म कर दिया। आग बरसा, राजा ने तीसरे 50 लोग भेजा। तो वो जो कमांडर था वो बड़ा, उसको समझ गया कि यार मेरी बारी है मरने की, तो पहले जाकर बोला, हुजूर हम आपको कुछ भी करने के लिए, हम तो गरीब हैं, हम तो सर्वेंट हैं, हम तो राजा के गुलाम है। वो बोले सो करते, इसलिए आप हमको जलाइएगा मत, हमारे साथ चलिए। यानी छूने का जरूरत कोई करता नहीं था, ये जाकर कैसे पकड़ने लगे। तो गेहाजी क्या करा, उसको झटका देगा, लेकिन एलिशा बोला कि उसको तकलीफ मत दे, वो बहुत व्याकुल है। हालांकि बोली क्या व्याकुल है, वो नहीं बोली, वो क्या बोली कुशल मंगल, लेकिन नबी के भक्त को, परमेश्वर के भक्त को मालूम है कि क्या है, तो वो व्याकुल है, उसको छोड़ दे। आगे दे 28 आगे। ती म्हणाली, मी स्वामीकडे पुत्राचा वर मागितला होता काय, माझी वंचना करू नका, असेच मी म्हटले होते ना। तेव्हा अलिशा गेहजीस म्हणाला, सोमवार पाहत आणि माझी काठी हाती घेऊन दे, वाटेने कोणी भेटल्यास सलाम करू नको, कोणी सलाम केल्यास त्यास उलट सलाम करू नको, माझी काठी घेऊन त्या मुलाच्या तोंडास लाव। तेव्हा त्या मुलाची आई म्हणाली, परमेश्वराच्या व आपल्या जीविताची शपथ, मी आपल्याला सोडवायची नाही। हाँ इनफ, और बात नहीं करती। तो उसने फिर क्वेश्चन बराबर पूछा, उसके जो दिल में का जो गुस्सा था